एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? जी जापना, पूछिए। मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि मेरे शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद है। मुझे बस अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहाँ बाल क्यों गैर हाजिर है। जापना, आप दरिया दिल बादशाह हैं। जब भी कभी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है, तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। आपकी हथेलियों पर बाल नहीं उगने का कारण बिल्कुल यही है। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से फिर एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है। इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उससे ये सवाल पूछ सकते हैं, इसीलिए वह पहले से तैयार था। उसने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, बल्कि दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझने सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेलियां अभ्यस्त हो गई है। इनाम की बारंबारता ऐसी है कि इन हथेलियों पर बाल उग ही नहीं पाते। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मेरी और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं है। ऐसा क्यों? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पना, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत जो है, और उनकी हसरत पूरी नहीं हो पाती। हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए जहाँ पना, उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा।